এই 11 ঘন্টা লালকেল্লার কাছে যখন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে তার আগে প্রায় 11 ঘন্টা এই উমর উন নবী কোথায় ছিল, এই গাড়িটা কোথায় ছিল, হান্ডে i20 গাড়িটা। আমি এবারে টাইম লাইনটা পরপর আপনাদের সামনে রাখি। ঘড়ির কাঁটায় সকাল 7টা গতকাল হরিয়ানার ফরিদাবাদে প্রথম দেখা যায় বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়িটিকে। ফরিদাবাদে যে এশিয়ান হাসপাতাল থেকে বেরোতে দেখা যায় উমরের i20 গাড়িটি। এর ঠিক 1 ঘন্টা পরে 8টা বেজে 13 মিনিটে বদরপুর টোল প্লাজা পেরিয়ে দিল্লিতে ঢোকে বিস্ফোরণে ব্যবহৃত i20 গাড়ি। 8টা 20 মিনিটে ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার কাছে এই সন্দেহভাজন গাড়িটিকে দেখা যায়। এরপর 3টে বেজে 19 মিনিটে দুপুরে লালকেল্লার কাছে পার্কিং লটে ঢোকে উমরের সাদা গাড়ি। সেখানে 3 ঘন্টা দাঁড়িয়েছিল গাড়িটি। 6টা বেজে 22 মিনিটে পার্কিং লট থেকে বেরোয় এই গাড়িটি। তার 30 মিনিট পর 6টা বেজে 52 মিনিটে সিগন্যালের কাছে হান্ডে গাড়িতে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণ, যাতে এখনো পর্যন্ত 12 জনের প্রাণ চলে গিয়েছে। अभी कोतवाली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर जो भी ये एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही है, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही है। और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेस और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। पूरी विस्फोट में खत्म हुई है। हाँ। और उसके अंदर अभी और जो भी उसके साथ लिंक फैक्ट्स आएंगे, अभी वही मैं कह रहा हूँ, इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बॉडी मिली है? बॉडी अभी तो देखो, अभी तो चल रहा है, अभी एफएसएल की टीम है, वो लोग उठा रहे हैं उसको, और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं। तो लेट अस सी हाउ इट कनेक्ट्स। पार्किंग में गाड़ी करीब 3 घंटे भी खड़ी रही है। देखते हैं, अभी हम लोग पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बना रहे हैं। এই যে দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, এই উমর উন নবী সেই টেরর মডিউলের মাস্টারমাইন্ড। জঙ্গিদের হয়ে পোস্টার লাগানোর মামলার তদন্তে সন্ত্রাসবাদী চিকিৎসকের হদিশ। জঙ্গিদের পোস্টার মামলার তদন্তে প্রথম সামনে আসে চিকিৎসক মুজাম্মিলের নাম। 30শে অক্টোবর মুজাম্মিলকে আটক করে পুলিশ। তারপর আসে ফরিদাবাদ মডিউল। ডাক্তারি করতে গিয়ে অনন্তনাগে গিয়েছিল আদিল এবং সেখানেই লকারে রাখে AK-47। আর তারপর ফরিদাবাদ সাহারানপুরে আসে উমর, আদিল, মুজাম্মিল, ইরফান। ফরিদাবাদে একসঙ্গে কাজ করতেন এই 4 জন চিকিৎসক। যে ঘরে থাকতেন মুজাম্মিল, উমর, সেখানেই মিলেছে প্রচুর বিস্ফোরক। ফতেপুর দাগা গ্রামে আরেকটি ভাড়া বাড়িতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট পাওয়া গিয়েছে। ফরিদাবাদের টেরর মডিউলের পর্দাফাঁস, আরও 6 জনকে আটক করা হয়েছে। আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। লখনৌয়ে আরেক চিকিৎসক শাহিনের বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি। डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये तीनों फरीदाबाद में थे, जबकि आदिल जो है ये रहता था सहारनपुर में, वहीं काम करता था। ये तीनों भी जो फरीदाबाद में रहते थे, ये वहीं के एक हॉस्पिटल में काम करते थे। 2021 में ये कहानी शुरू हुई थी। रोमाना 2021 में पढ़ते हुए ये सीनियर जूनियर थे। इन्होंने तंजीम बनाने का फैसला किया। फिर रेजिडेंसी करने के लिए जब ये अनंतनाग में आए तब इन्होंने AK-47 प्रोक्योर की। 2024 में जब ये फरीदाबाद और सहारनपुर आ गए तो यहां आकर बम बनाने लगे, और इनकी प्लानिंग बड़ी थी। लेकिन ये खुलासा कैसे हो गया, पुलिस को पता कैसे लग गया? अक्टूबर के महीने में ही कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पोस्टर्स जम्मू कश्मीर में बांटे गए। घाटी में इन पोस्टर्स को लेके पुलिस ने जांच शुरू की तो मुजम्मिल का नाम आया। मुजम्मिल गनी को जब पकड़ा गया तो उसके बाद पता लगा कि इसका बॉस तो उमर है, और ये लोग बम बनाने की फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं एक तरह से फरीदाबाद में। तो उसके बाद फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब रेड किया तो दौज और फतेहपुर टागा गांव में इनकी फैक्ट्री पता लगी, इनका गोदाम पता लगा, बम बनाने का सामान मिला। उसके बाद उमर वहां से दौड़ आया। उमर मिसिंग हो गया वहां से। उमर भागकर दिल्ली आया, गाड़ी में आ गया। मुझे लगता है कि जो बम इन्होंने वहां बनाया था वो विस्फोटक अपने साथ लेकर आया, और 3 घंटे यहां पर, जहां मैं खड़ा हूं इसके बगल में ही यहां सुनहरी मस्जिद है, इसकी पार्किंग में उसकी गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद उसका क्या प्लान था
ये पता नहीं चल पाया वो किसके टच में था, फोन यूज भी कर रहा था या नहीं यूज कर रहा था, या फोन जो इस्तेमाल कर रहा था उसने फेंक तो नहीं दिया था डंप डाटा के जरिए। ये सब पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन कुल मिला के फैक्ट्स सामने आ गए हैं कि कैसे आतंक के डॉक्टरों की ये फैक्ट्री का किस्सा जो है वो 2021 के बाद शुरू हुआ था कश्मीर वैली में, और ये डॉक्टर जब यहां फरीदाबाद और सहारनपुर आ गए तो उन्होंने उसे अंजाम देने की ओर बढ़ाया, और इसी के चलते ये पूरा ऑपरेशन हुआ। एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं, उमर मोहम्मद पकड़े जाने के डर से भागा और फिर यहां पर विस्फोट हो गया। एक कड़ी अभी नहीं सुलझी है कि उसने अपने आप को उड़ाया या गलती से ये विस्फोट हो गया, क्योंकि अभी तक की जांच में कहीं भी ये बात सामने नहीं आई है कि इनको बम बनाकर फलानी जगह पर उसको जाकर एग्जीक्यूट करना था। इनका इस चीज को, इस जगह को, इस आदमी को उड़ाने का प्लान था। इस तरह की बात अभी पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने नहीं आई है, इसलिए माना यह जा रहा है कि ये फिदाइन के तौर पर अपने को तैयार कर रहा था। तो क्या ये फिदाइन बन गया था या इससे एक्सीडेंटली इस तरह की घटना हो गई कि मेरी सारी 4 साल के जो भी मैंने साजिश रची थी वो बेनकाब हो गई, मेरे साथी पकड़े गए, सब कुछ पुलिस ने कर दिया, उसके बाद इसने अपने आप को उड़ा लिया, या एक्सीडेंटली इससे ये हो गया लाल किला के सामने। इस बात को लेकर अभी पेच है, बाकी पीछे की कहानी सारी पुलिस के सामने, जांच एजेंसियों के सामने क्लियर है। और मुझे ये लगता है कि गृह मंत्रालय को भी आज ये साफ साफ कर दिया गया होगा कि कैसे इस मामले की शुरुआत हुई और कैसे उमर मोहम्मद तक पहुंचने के लिए जो है कोशिश कर रही थी पुलिस, और इस दौरान ये धमाका हो गया। ये सारी चीजें विस्तार से बताई गई हैं, और इसमें आगे क्या कोई इस प्लानिंग का और लोग हिस्सा हैं, कोई और लोग वांटेड हैं, किन लोगों के साथ, तारिक जैसे जिसने गाड़ी दी थी वो अभी तक मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? डर के मारे मिसिंग है, या वो भी इस साजिश में कहीं आगे की कड़ी है? इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो अलग अलग पुलिस और जांच एजेंसियां काम कर रही है। अक्टूबर के महीने में ही कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पोस्टर्स जम्मू कश्मीर में बांटे गए। घाटी में इन पोस्टर्स को लेके पुलिस ने जांच शुरू की तो मुजम्मिल का नाम आया। मुजम्मिल गनी को जब पकड़ा गया तो उसके बाद पता लगा कि इसका बॉस तो उमर है और ये लोग बम बनाने की फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं एक तरह से फरीदाबाद में। तो उसके बाद फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब रेड किया तो दौज और फतेहपुर टागा गांव में इनकी फैक्ट्री पता लगी, इनका गोदाम पता लगा, बम बनाने का सामान मिला। उसके बाद उमर वहां से दौड़ आया, उमर मिसिंग हो गया। वहां से उमर भागकर दिल्ली आया, गाड़ी में आ गया। मुझे लगता है कि जो बम इन्होंने वहां बनाया था वो विस्फोटक अपने साथ लेकर आया और 3 घंटे यहां पर, जहां मैं खड़ा हूं इसके बगल में ही यहां सुनहरी मस्जिद है, इसकी पार्किंग में उसकी गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद उसका क्या प्लान था ये पता नहीं चल पाया, वो किसके टच में था, फोन यूज भी कर रहा था या नहीं यूज कर रहा था, या फोन जो इस्तेमाल कर रहा था उसने फेंक तो नहीं दिया था डंप डाटा के जरिए। ये सब पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन कुल मिला के फैक्ट्स सामने आ गए हैं कि कैसे आतंक के डॉक्टरों की ये फैक्ट्री का किस्सा जो है वो 2021 के बाद शुरू हुआ था कश्मीर वैली में, और ये डॉक्टर जब यहां फरीदाबाद और सहारनपुर आ गए तो उन्होंने उसे अंजाम देने की ओर बढ़ाया, और इसी के चलते ये पूरा ऑपरेशन हुआ। एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं, उमर मोहम्मद पकड़े जाने के डर से भागा और फिर यहां पर विस्फोट हो गया। एक कड़ी अभी नहीं सुलझी है कि उसने अपने आप को उड़ाया या गलती से ये विस्फोट हो गया, क्योंकि अभी तक की जांच में कहीं भी ये बात सामने नहीं आई है कि इनको बम बनाकर फलानी जगह पर उसको जाकर एग्जीक्यूट करना था। इनका इस चीज को, इस जगह को, इस आदमी को उड़ाने का प्लान था। इस तरह की बात अभी पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने नहीं आई है, इसलिए माना यह जा रहा है कि ये फिदाइन के तौर पर अपने को तैयार कर रहा था। तो क्या ये फिदाइन बन गया था या इससे एक्सीडेंटली इस तरह की घटना हो गई कि मेरी सारी 4 साल के जो भी मैंने साजिश रची थी वो बेनकाब हो गई, मेरे साथी पकड़े गए, सब कुछ पुलिस ने कर दिया, उसके बाद इसने अपने आप को उड़ा लिया, या एक्सीडेंटली इससे ये हो गया लाल किला के सामने। इस बात को लेकर अभी पेच है, बाकी पीछे की कहानी सारी पुलिस के सामने, जांच एजेंसियों के सामने क्लियर है। और मुझे ये लगता है कि गृह मंत्रालय को भी आज ये साफ साफ कर दिया गया होगा कि कैसे इस मामले की शुरुआत हुई और कैसे उमर मोहम्मद तक पहुंचने के लिए जो है कोशिश कर रही थी पुलिस, और इस दौरान ये धमाका हो गया। ये सारी चीजें विस्तार से बताई गई हैं, और इसमें आगे क्या कोई इस प्लानिंग का और लोग हिस्सा हैं, कोई और लोग वांटेड हैं, किन लोगों के साथ, तारिक जैसे जिसने गाड़ी दी थी वो अभी तक मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? डर के मारे मिसिंग है, या वो भी इस साजिश में कहीं आगे की कड़ी है? इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो अलग अलग पुलिस और जांच एजेंसियां काम कर रही है।